आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, y इज इक्वल टू x, सबको पता है ये क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x तो पता है ना, कौन सी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन है ना, जितनी वैल्यू y की उतनी x की, इट कैन बी एक्सटेंडेड। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव जब भी आता है डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज। आपने 10th में जितने भी ग्राफ्स किए हैं जिसमें स्पीड का किया है, स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस तरफ को हम क्या लेते थे, कुछ भी ले लो, डिस्टेंस, और इधर टाइम, क्लियर। अगर आप सपोज करो ये डिस्टेंस है इस तरफ को और इस तरफ को टाइम है, तो अगर आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यू आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्लियर। अगर बीच में कहीं रुकते हो आप तो क्या होगा, हो सकता है यहां से यूनिफॉर्म आप गए, रास्ते में कोई मिल गया, ठीक है, तो उतनी देर के लिए टाइम फिक्स हो गया। सपोज इस तरफ को टाइम था और इधर डिस्टेंस है, क्लियर। अगर इधर टाइम है, डिस्टेंस यही रही, टाइम जो है वो इंक्रीज होता रहा, डिस्टेंस वही फिक्स है, आप आगे नहीं गए, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, क्लियर। तो यहां से यहां तक ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मींस वैल्यू ऑफ y इज फिक्स्ड, y की वैल्यू फिक्स हो गई, क्लियर। उसके बाद फिर आपको लगा कि अब तो मैं लेट हो गया, तो आपकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई, विद इन 1 मिनट आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपने कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा, बीच में धीरे कर ली, कम कर ली, ऐसे, तो ये ग्राफ हो गया, इट इज अ फंक्शन, ठीक है। किसका हुआ ये, स्पीड का, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ टाइम, इस तरफ हमने क्या लिया, टाइम, और इस तरफ क्या ली, डिस्टेंस, क्लियर। अगर उल्टा हो जाए, इस तरफ मैं डिस्टेंस लेती हूँ, इस तरफ टाइम लेती हूँ, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस और इधर टाइम, जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। लेकिन अगर बीच में आप स्टॉप हो गए, सपोज यहाँ पे आप रुक गए, तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 5 मिनट्स आपकी डिस्टेंस वही है, ठीक है, लेकिन टाइम जो है वो यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। तो दिस इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y फॉर स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे क्या है, चेंज है कोई, x में चेंज है, डिस्टेंस में चेंज है, सो डेल्टा x क्या होता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, जो जिसका फंक्शन है y, और ये क्या है, डेल्टा y, चेंज इन द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज। अगर इसमें थोड़ी सी चेंज है तो इसमें कितनी चेंज होती है, क्लियर। तो अगर इसमें स्पीड चेंज हो ही नहीं, सॉरी स्पीड नहीं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हुआ, जीरो, टाइम बढ़ता गया लेकिन उसकी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुई है, डिस्टेंस उतनी है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्पीड, स्पीड जीरो हो गई, टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है, क्लियर। अब कॉमर्स के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल लेनी है, तो आजकल आपको पता है कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग जो तो डेली रूटीन की चीजें हैं उनकी तो सेल होती है, लेकिन जो नहीं है, लग्जरी आइटम्स हैं, नहीं परचेज करनी, उनकी सेल क्या है, बिल्कुल डाउन है। तो क्या होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम, क्या इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो किस टाइप का बनेगा, वो डिमांड और सेलिंग में, उसमें जितनी सेलिंग डिमांड होगी अकॉर्डिंगली बेचोगे ना, तो उसमें क्या है, स्टॉक हो जाएगा लॉकडाउन की ड्यूरिंग, उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस टाइप का आ जाएगा, तो स्टेबिलिटी, नो रेट ऑफ चेंज, मींस उसमें कोई इंक्रीमेंट हो ही नहीं रही है, कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। ऐसे ही अगर पानी की टंकी है, आप उसकी एस्टिमेशन लगा सकते हो, इसके एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपको। पानी भरता है, सबने देखी मोटर जब आप ऑन करते हो तो उसमें टैंक में वाटर जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसमें रेट ऑफ फ्लो जो है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, ऐसा तो नहीं कि एक सेकंड में ज्यादा भर गई दूसरे सेकंड में कम भर गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से इधर से हम टाइम नोट करते हैं, तो यहाँ से हाइट ऑफ द वाटर लेवल, अगर इस तरफ को हाइट ऑफ वाटर लेवल है और इस तरफ को टाइम है, तो वहां से सपोज करो कि आपने पहले 5 मिनट में ऑब्जर्व कर लिया कि अगर टाइम 5 मिनट है तो हाइट कितनी है,
5 मिनट में ये वाली वैल्यू आ गई, आपको ये पॉइंट मिल गया। क्लियर? तो इट इज द फर्स्ट वैल्यू जिसको हम क्या बोलेंगे, लेट t इज इक्वल टू टाइम a हो गया, और हाइट कितनी हो गई, लेट इट बी b। क्लियर? तो ये जो हाइट है और टाइम है, दोनों में रिलेशन आपको फाइंड आउट करनी है। एक पॉइंट आपको मिल गया, उसके बाद स्लाइट चेंज इन टाइम आफ्टर 5 मिनट्स, थोड़ी सी चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको टाइम को हमने x के लॉन्ग रखा है, लेट इट बी डेल्टा x, वेरी स्मॉल चेंज इन x। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द चेंज इन h, इसमें कितनी चेंज आई, अगर ये यहाँ पे अभी यहाँ पे है, इसकी वैल्यू दी दी है, सपोज करो आफ्टर सम टाइम डेल्टा x t प्लस डेल्टा x, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे जा रही है। क्लियर? ये सेकंड वैल्यू होगी। अब इसमें अगर हमने डेल्टा x इसमें चेंज की है टाइम में थोड़ी सी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये सपोज किया कि ये जो चेंज आई है लेट इट बी डेल्टा y। क्लियर? सो व्हाट इज चेंज इन द फंक्शन, टैंकी की हाइट कितनी चेंज हुई, डेल्टा y। सो डेल्टा y over delta x, what is change in the function with respect to slight change in the first function जो x है, लिमिट क्या लगानी है, delta x tends to 0, delta x tends to 0, बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए, ऐसा नहीं कि पानी की टंकी भर दी गई और आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो, थोड़े से इंटरवल के लिए आपने चेक करनी है, सो दैट आप ये रेट एक बार चेक कर लो, उसके बाद आपको पता है कि टोटल हाइट कितनी है उसकी, तो आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि फुल टैंक कितने टाइम में फिल होगी, फुल हाइट कितने मीटर है, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट। तो ये इस चीजों के लिए हेल्पफुल है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा y। अब y क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कर रहे थे उसमें क्या था, y इज इक्वल टू x लिया था, अगर इस तरफ वो है, अब हमें नहीं पता कि ये क्वांटिटीज कौन सी हैं, हमने जो फंक्शन लिया वो कौन सा लिया, एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता रही हूं मैं, y इज इक्वल टू x। क्लियर? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू fx। fx क्या है, सिंपली y को बोलते हैं fx, फंक्शन ऑफ y। सो वी कैन से fx इज इक्वल टू x, स्लाइट चेंज इन द वेरिएबल x। अगर इसको हम x के बजाय क्या लिखते, f, बोलिए, x प्लस डेल्टा x, fx सपोज करो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू x है, और थोड़ी सी आपने जब यहाँ पे वैल्यू हो गई x प्लस डेल्टा x यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द चेंज इन द फंक्शन, कितनी चेंज होगी, अब x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू x plus delta x, is it? ये y की वैल्यू है, x की चेंज हुई, तो f of x plus delta x minus f of x, अब इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे, x fx, is it? इसको हम लिख सकते हैं x and fx for any value of x, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x plus delta x, is it? और y की वैल्यू कितनी होगी, f of x plus delta x। ये क्लियर हुआ आपको, f of x plus delta x क्या है, अगर x की वैल्यू सपोज पहले 5 मिनट है और बाद में आपने 10 मिनट कर दिए, तो f x plus delta x क्या हो गया, 10 मिनट्स में जो y की वैल्यू है, जो हाइट है उसकी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है f x plus delta x minus f x, ये हाइट, ये वाली वैल्यू f x plus delta x, और यहाँ तक वैल्यू थी f of x, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना आया, f x plus delta x minus f x। इज दैट क्लियर? अब चेंज इन द वेरिएबल x वो कितना है, x plus delta x, ये फाइनल वैल्यू, उसमें से कितना माइनस हो गया, माइनस x। क्लियर? और यहाँ पे लिमिट क्या है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये जो चेंज है इट इज वेरी स्लाइट चेंज, छोटी चेंज है। क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, ठीक है, जिसको बोलते हैं f डैश x।
derivative of fx. So we can write f dash x is equal to limit delta x tend to 0 fx plus delta x minus fx over delta x. We can write delta x as h also. Then this formula will become f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx over h. And there is special name to find the derivative by this method. Name of the method is first principle, derivative by first principle or by ab initio. It is also known as derivative by definition. To find the derivative by definition. So what are the various terms to write the derivative? Y dash is equal to f dash x is equal to dy over dx, that is derivative capital D fx, derivative of fx, or d fx over dx और y1 first derivative. ये सारी terms हम use करते हैं to write the derivative of y with respect to x. Find the derivative. Function is y is equal to x. So क्या फॉर्मूला यूज हो गया? y डैश और f डैश x, जिसको हम y डैश बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0. क्या करेंगे? f of x plus h, आपके पास fx that is y कितना है? x में. f of x plus h कितना होगा? Can you tell? आपके पास fx की वैल्यू कितनी है? x. What is f of x plus h? हमने सिर्फ x को क्या लिखा? x plus h. यहाँ पे आपके पास आ गया x plus h. Is that? अब आप ये वैल्यूज यहाँ पे लगा दो. y डैश आपके पास कितना आ जाएगा? fx plus h की वैल्यू आपके पास होगी x plus h minus fx, that is x over h, and the limit is h tends to 0. x के साथ x कट हो जाएगा. Limit h tends to 0. h over h. क्या लिखें इसको हम? यहाँ पे 0 over 0 लिख दें क्या? What should be written? ये दोनों कट हो जाएंगे. Is equal to limit h tends to 0 1. अब अगर ये कांस्टेंट है 1, अगर ये कांस्टेंट है तो आप h tends to 0 जो मर्जी हो, h है ही इसमें. लिमिट h tends to 0 का मतलब है कि h की वैल्यू वेरी वेरी क्लोज टू 0. अगर ये नंबर लाइन में 0 है तो h जो है या तो इसके राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा. इट विल नेवर बी 0. इट विल अप्रोच 0. 0 के क्लोजर वैल्यू है, वो चाहे राइट साइड से है चाहे लेफ्ट साइड से. क्लियर? सो व्हाट इज आंसर? सो y डैश इज इक्वल टू 1. डेरिवेटिव कितना हो गया? 1. एक फॉर्मूला होता है वो भी साथ में कर लो. What is the derivative of x raised power n? अगर y is equal to x raised power n है तो y dash आपके पास होगा n x raised power n minus 1. Clear? जब भी आप by definition करोगे you can check the result from that. अगर अकेला x raised power n है, n की वैल्यू कितनी होगी? 1. तो y dash कितना हुआ? 1 into x raised power 1 minus 1, x raised power 0. अगर इससे करना है तो y dash कितना हो गया? 1 into x raised power 1 minus 1. So y will be x raised power 0. Clear? कितना होता है x raised power 0? 1. Now second question. So next function y is equal to 3x square.
क्या करना पड़ेगा आपको, इसको हमने लिख लिया fx is equal to 3x square. So slight change in x, fx plus h कितनी वैल्यू हो जाएगी 3x plus h whole square. ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x over h. So f dash x will be equal to 3 limit h tends to 0 3x plus h whole square minus 3x square over h. So it will be 3x square plus 6x into h plus 3x square. मैंने 3 से 7 में मल्टीप्लाई कर दिया, ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस 3x स्क्वायर ओवर h. 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट हो गया, साथ में क्या चलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0. सो इट विल बी इक्वल टू, इन सब में h कॉमन आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन, बीच में क्या रहेगा यहाँ पे 6x प्लस 3h ओवर h. h के साथ h कट हो गया, h के साथ h कट हो गया. अब आपके पास क्या रह गया 6x प्लस 3h. अब आपने h की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0. 6x प्लस 3 into 0 ओवर 1, तो कितनी वैल्यू होगी